ने हमें जो नबी आता फरमाए, इमामुल अंबिया नबी, और जो कुरान अल्लाह ने हमें आता फरमाया, तमाम आसमानी किताबों के सरदार किताब है। बाकी सारी किताबें खत्म हो गई, वक़्त के लिए आई थी, मंसूख हो गई, लेकिन ये कुरान क़यामत के सुबह तक नहीं, जन्नत में जब जन्नती जाएगा, अल्लाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाएंगे, उठ मेरे बंदे दाऊद, आ मेरे बंदों को जन्नत में मेरा कलाम सुन। फिर जन्नत का मंजर होगा, जन्नत की महफिल होगी, जन्नत की खुशबुएं होंगी, वहां के पत्तों के हिलने की वजह से वो साज और सुर होगा, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके इसी कुरान की तिलावत करेंगे, और सुनने वाले यही कान होंगे जो आज यहां पर कुरान सुनने के लिए आए। जब वो सुना लेंगे तो अल्लाह फिर अपने बंदों से पूछेंगे, इस तरह कभी सुना है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अजीब आवाज अता फरमाई, लहन दाऊदी जिनको कहा जाता है। वो जब ज़बूर पढ़ते थे ना, तो साथ के जो पहाड़ है वो भी हिलते थे, और उनकी आवाज को सुनकर उड़ते परिंदे आकर उनके पास रुक जाया करते थे हजरत दाऊद की आवाज को सुनने के लिए। जब वो सुना देंगे तो फिर अल्लाह फरमाएंगे, इससे और बेहतर सुनना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने जो हमें किताब अता फरमाई, वो सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं, जन्नत में भी इसी किताब के चर्चे होंगे, इसी तरह के महफिलें लगेंगी। वो जन्नती कहेंगे, अल्लाह इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत तिलावत। अल्लाह फिर फरमाएंगे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे हबीब स्टेज पे आओ, जिनके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, जिनके सीने पर ये कुरान नाजिल हुआ, क्या वो खूबसूरत तिलावत होगी। हजरत साहबे कराम कहते हैं, हुजूर नमाज की नियत बांध लेते थे, पूरी पूरी रात एक एक सूरत पढ़ते पढ़ते गुजार लेते थे, हमें पता ही नहीं चलता। क्या वो खूबसूरती थी, क्या वो अंदाज था, क्या वो किरात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो साहिबे किताब नबी है, साहिबे कुरान नबी है, जब वो सुनाएंगे क्या मंजर होगा, क्या वो फिर दिलकश नजारे होंगे। बस जन्नती तो फिर सुनते ही जाए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत खत्म फरमा देंगे, अल्लाह पूछेंगे, हाँ इस तरह कभी सुना है? वो कहेंगे, अल्लाह नहीं सुना। अल्लाह फरमाएंगे, इससे और ज्यादा खूबसूरत सुनना है? तो फिर अल्लाह खुद तशरीफ ले आएंगे और अपनी ज़बान मुबारक से अपना कलाम खुद अपने बंदों को सुनाएंगे, और वही सुनाएंगे जो इस कायनात को वजूद देने से 2000 साल पहले अल्लाह ने इसी कुरान की तिलावत की। फरिश्तों ने जब सुना तो कहने लगे, क्या वो खूबसूरत दिल होंगे जिसमें ये कुरान महफूज होगा, और क्या वो मुबारक ज़बानें होंगी जिससे इस कुरान की तिलावत हो। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि माबूद में अल्लाह हमें मिले, नबियों में इमामुल अंबिया मिले, किताबों में अल्लाह ने हमें तमाम किताबों से बढ़कर किताब कुरान मजीद आता फरमाई, और महीनों में सबसे बढ़कर महीना रमजान का किनको मिला? हमें मिला। रातों में जो सबसे बेहतरीन रात है लैलतुल कदर, वो किसको मिली? साढ़े तो पहले, बाकी सारी उम्मतें पहले आई कि नहीं आई? होना तो ही चाहिए था कि उनको मिल जाती। हम ऐलान होता है ना, पहले आइए पहले पाइए। जो पहले आता है वो पहले वसूल भी कर लेता है, लेकिन वो आए सब लोग पहले, सारी उम्मतें पहली, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने अजीम, मुबारक और बेहतरीन रखना था वो हमारे लिए अल्लाह ने रखा। रात भी बेहतरीन मिली किनको? हमें। अब हफ्ते के दिनों की तरफ आ जाए, हम गिनते हैं ना, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। पहले कौन सा दिन? जुम्मा, फिर उसके बाद हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार। इतवार अल्लाह ने दे दी यहूद को या ईसाइयों को, और हफ्ता दिया यहूद को, अपना यहूद को। असी बाद जाए जुम्मा हमारे लिए रखा, क्योंकि जुम्मा हफ्ते के दिनों में मुबारक तरीन दिन है, इसलिए हम सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज हम सुन ले ना किसी मौलवी को, ये जो जुम्मा पढ़ेगा उसके पिछले पूरे हफ्ते के गुनाह, ये नहीं है भाई। हदीस पूरी सुन लेनी चाहिए।
पूरा हफ्ता बंदा अल्लाह के हुक्मों को पूरा करे, नबी के तरीकों को पूरा करे, फिर जाने अनजाने में जो गलती कोताही हो जाती है, जुम्मा पढ़ने जाएगा, अल्लाह उस जुम्मा पढ़ने की बरकत से उसके गुनाह माफ फरमा दे। जुम्मे में हमारी मस्जिदों में कितना रश होता है और जुम्मे से हटकर हमारी नमाजों और मस्जिदों की क्या हालत होती है, खुद ही हमें अंदाजा करना। ये तो मैं अभी बात करूंगा कि दिनों में बेहतरीन दिन अल्लाह ने किनको अता फरमाया, हमें। सातों में जो बेहतरीन सात है, जो घड़ी है, वो जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब तक का वक्त है, वो भी अल्लाह ने किनको दिया, हमें। तो बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ने हमें दिया। अब हम अपने रब की इबादत कितनी करते हैं, हम उस रब के एहसानात का बदला कितना देते हैं, हम उस रब के इनामात का शुक्रिया कितना अदा करते हैं, ये हम में से हर एक को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर उसका अंदाजा करना चाहिए कि मेरा मेरे रब के साथ क्या ताल्लुक। तो ये लम्हे फिक्रिया है, दावत फिक्र है कि रब ने मुझे नवाजा, बेहतरीन नवाजा, रब ने मुझे अता किया, बेहतरीन अता किया। और सबसे बढ़कर अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी बख्शी, हमें अपना बंदा बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, कुरान का वारिस बनाया, मस्जिद इबादत के लिए दी, मदरसों का बेहतरीन निजाम हमारे इलाके, हमारे मुल्क में मौजूद। अब कल फिर भी अगर मैं खाली हाथ अपने रब के हुजूर पेश होऊंगा तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूं? सोचे थोड़ा सा बंदा। मैं अक्सर ही बात कहा करता हूं कि अल्लाह ने नेकी को आसान बनाया, गुनाह को मुश्किल बनाया। लेकिन अब हमारा मुआशरा, हमारा माहौल ही बन चुका है कि अब गुनाह करना आसान है और नेकी करना मुश्किल। हालांकि आप हदीस सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, अगर बंदा एक नेकी करेगा तो उसका बदला उसको कितना मिलेगा? मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। एक नेकी के बदले 10 नेकियां, और अगर गुनाह किसी ने एक किया तो एक के बदले एक। यही है। फिर जब रमजान का महीना आता है, वहां पर नेकी की जो कीमत है वो और बढ़ जाती है। तहज्जुद के वक्त की नेकी का जो वजन है वो और बढ़ जाता है। किसी के साथ की हुई नेकी का वजन और बढ़ जाता है। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने मेरे और आपके कंधों पर 2 फरिश्ते बिठाए हैं। एक दाएं कंधे पर बैठा फरिश्ता, एक बाएं कंधे पर बैठा फरिश्ता। दाएं कंधे वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है, बाएं कंधे पर बैठा फरिश्ता गुनाह लिखता है। अल्लाह ने दाएं कंधे वाले फरिश्ते को अमीर बनाया है। ये बाएं कंधे वाला फरिश्ता उसकी इजाजत के बगैर गुनाह लिख नहीं सकता। अब ये अमीर साहब है, अगर इंसान नेकी का इरादा भी कर लेता है तो ये फरिश्ता उसके लिए एक नेकी लिख देता, और ये उसकी इजाजत के बगैर नहीं लिख सकता। जब ये इंसान गुनाह करता है, ये फरिश्ता पहले इजाजत मांगता है, लिखूं? वो कहा ना लिख, अभी लिख लेगा थोड़ी बात, इसने तौबा कर लेना, फिर तुझे मिटाना पड़ेगा। वो नहीं लिखता। फिर दोबारा इंसान गुनाह करता है, फिर वो पूछता है लिखूं? वो कहता ना लिख, तौबा करने का दरवाजा इसके लिए खुला है, अभी तौबा कर लेगा, तेरे लिखने का फायदा। तीसरी बार जब ये इंसान गुनाह करता है तो फिर वो कहते हैं अब लिख गया। फिर भी जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे की तौबा ऐसी होती है कि जिस फरिश्ते ने लिखा है मैं उस किताब से भी मिटा देता हूं, लिखने वाले फरिश्ते को भी भुला देता हूं, और जिस जगह गुनाह किया है उस जगह को भी धो के उस जगह से भी गुनाह के असरात को खत्म कर देता हूं। अब कल क़यामत के दिन फिर भी अगर मेरे नेकियों का पल्ला हल्का हो गया और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, और फिर अब जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, एक किताब छपी है, बड़ी मशहूर हो गई थी, बिखरे मोती। उसमें एक हदीस उन्होंने नकल की है कि अल्लाह का अपने ईमान वाले बंदे के साथ क्या मामला होता है।
सबसे बढ़कर ये जो सफेद बाल हमें नजर आते हैं, हदीस में आता है जो ईमान की हालत में दाढ़ी के बाल सफेद कर लेता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी के सफेद बाल है, जब वो कब्र में जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं मैं इन बालों से हया करते हुए इसको अजाब नहीं देता। अब हदीस में जब 50 साल का होता है उसके साथ मामला और, जब 60 साल का होता है उसके साथ मामला और आसान, 70 साल का होता है उसका मामला और आसान, 80 साल का होता है अल्लाह फरमाते हैं इसके गुनाह भी ना लिखो, जाने दो। जब 90 साल का होता है अल्लाह फरमाते हैं इसके लिए नेकियां ही लिखते जाओ, ये मेरा जमीन पर कैदी है, जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको। जब 100 साल का हो गया ईमान की हालत में, उस किताब में लिखा मौजूद है कि अल्लाह उस बाबे को इजाजत देंगे जिस जिस ने तू सिफारिश करनी है तू सिफारिश करी जा, मैं तेरी सिफारिश नाल उन्होंने जन्नत दे। ऐसी ताकतवर ईमान अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन न आज हमें ईमान की कोई कदर है, न आज हमें कुरान की कोई कदर है, न आज हमें अपने नबी के एहसानात की कोई कदर है। कैसे नबी? कुरान ऐलान करता है ना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। बच्चा पास हो के आता है, अपने वालिदैन के सामने कहता है अब्बा जी मैं पास हो गया, अब्बा खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? पास कौन हुआ? बेटा। खुश कौन हो रहा है? बाप। पास हुआ बेटा, खुश हो रही है माँ। अगर खुदा न खास्ता किसी का बच्चा फेल हो गया तो फेल कौन हुआ? बच्चा। परेशान कौन है? वालिद। परेशान कौन है? दुखी कौन हुए? वालिदैन। क्यों? एक ताल्लुक है ना उनका आपस में। किसी का बच्चा पास हो गया मुझे क्या परवाह, किसी का बच्चा फेल हो गया मुझे क्या परवाह। कुरान ऐलान करता है उस नबी का तुम्हारे साथ ऐसा ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक है कि खुशी तुम्हें मिलती है, खुश वो नबी होते हैं। खुशी तुम्हें मिलती है, खुश वो नबी होते हैं। तकलीफ तुम्हें मिलती है, दुखी वो नबी होते हैं। आज मैं उसी नबी के सुन्नत को इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि जो सुन्नत ही तो है। सहाबा कराम के सबसे जो बड़ी बात थी वो उस अमल को सुन्नत समझकर अपने सर के ऊपर, अपने आंखों के ऊपर रख लेते और उसको जिंदगी का मामूल बना लेते। और हमारे सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये कि हम उस सुन्नत को छोड़ते हैं, कहते हैं ये सुन्नत ही तो है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में अब सब हजरात का आज के इस महफल में आना, हम इस बात का तहैया कर लें, अहद कर लें। दुनिया खत्म होती जा रही है। रोज मेरा ख्याल में ऐसा दिन कोई नहीं गुजरता जिसमें कोई जनाजा, कोई ऐलान, कोई अपना, कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, उसकी मौत की खबर हमारे कानों में न पड़े। तो ये हम सब के लिए भी एक पैगाम है, हम सब के लिए एक ऐलान है। पहले तो हम कहते थे ना अभी बच्चा है, जवान हो जाएगा, बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, फिर मौत आएगी। अब तो हमारे आंखों के सामने, पता नहीं किस वक्त हमारा भी पत्ता कट जाए, किस वक्त हम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले बने। तो हम ये अहद कर ले, तहैया कर ले, नियत कर ले कि आज के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो वालिदैन जिनके बच्चों के एजाज में आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया।
आज दुनिया में जितना मदरसे की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, आप लोगों की ताउन से होता है, हम उनको एजाज देते हैं। असल एजाज तो अल्लाह देगा किस दिन? क़यामत का दिन होगा। अल्लाह हाफिज के वालिदैन को बुलाएंगे, सबके सामने उनके सर पर ताज रखा जाएगा और वो ताज ऐसा होगा जिस ताज की कीमत पूरी दुनिया के सल्तनतें और बादशाहतें अदा नहीं कर सकेंगे। असल एजाज का दिन तो वो दिन होगा। आज भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं दावत दूंगा सरगोदे से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान जनाब मलिक अतीकुर रहमान साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब मलिक अतीकुर रहमान साहब।